आपके सामने एक बहुत बड़ी संकट आने वाली है। मेरे प्यारे बच्चों, अगर तुम सच में महादेव जी में आस्था रखते हो, अगर तुम्हारा हृदय उनके प्रति समर्पित है, तो यह संदेश तुम्हारे लिए है। इस वीडियो को अभी देखना शुरू करो और अंत तक पूरा देखो, क्योंकि इसमें जो बताया जा रहा है वह केवल शब्द नहीं है। यह ईश्वरीय निर्देश है, चेतावनी है और सुरक्षा का संकेत। महादेव जी कह रहे हैं कि तुम्हारे जीवन के रास्ते में एक ऐसा मोड़ आने वाला है जो अचानक सब कुछ बदल सकता है। यह संकट कोई सामान्य चुनौती नहीं होगी, यह वो शक्ति होगी जो तुम्हें तोड़ने के लिए आएगी, तुम्हारे विश्वास की परीक्षा लेने आएगी। लेकिन याद रखना, यह भविष्यवाणी हवा में गढ़ी हुई कल्पना नहीं है। यह वो सच्चाई है जो उस ईश्वर की दृष्टि से निकली है, जो न केवल देखता है बल्कि चेताता भी है। यह शब्द उस परम सत्य से जुड़े हैं जो तुम्हारे जीवन की हर परछाई को जानता है। ईश्वर की यह आवाज चेतावनी बनकर आई है, क्योंकि तुम्हें अभी शायद यह अंदाजा नहीं कि अंधकार तुम्हारे उजाले से कितनी नजदीक आ चुका है। जिस तरह लगता है कि सब कुछ ठीक हो गया है, वैसे ही उस क्षण तूफान धीरे से तुम्हारे पैरों के नीचे पहुंचने लगता है। तुम अभी तक यह सोच भी नहीं पा रहे कि खतरा कितना पास है। जैसे कोई विषैला सर्प झाड़ियों में छिपा बैठा हो, बस तुम्हारे ध्यान भटकने का इंतजार कर रहा हो। जैसे ही तुम्हारी नजर दूसरी ओर गई, वह हमला करने को तत्पर है। यह संकट भी उसी तरह घात लगाए बैठा है। और जब तुम सोचते हो कि सब कुछ सामान्य हो गया है, शांति लौट आई है, तो वास्तव में यही वह क्षण होता है जब सबसे बड़ा खतरा सामने होता है। लेकिन यह सब आज क्यों हुआ? आज तुमने यह वीडियो क्यों खोला? क्या यह महज संयोग है? नहीं, यह ईश्वरीय योजना का हिस्सा है, क्योंकि स्वर्ग से किसी ने तुम्हारे लिए प्रार्थना की थी। किसी ने जो देख सकता है वो जो तुम नहीं देख सकते। किसी ने जो महादेव से रो रो कर विनती कर रहा था कि तुम्हें समय रहते चेतावनी दे दी जाए, उस व्यक्ति की आत्मा ने तुम्हारे लिए आवाज उठाई। कल रात जब तुम गहरी नींद में थे, तब किसी ने तुम्हारा नाम लेकर परमात्मा को पुकारा। उसकी हर सांस, हर धड़कन तुम्हारे लिए दुआ बन गई। उसकी प्रार्थना ईश्वर तक पहुंची। उसकी चीख ने स्वर्ग के द्वारों को झकझोर दिया। पुकार के कारण यह संदेश तुम तक पहुंचा है। ईश्वर ने उस प्रार्थना को सुना और तुम्हें आज चेतावनी देने का निर्णय लिया। यह वीडियो उसी दिव्य संयोग का परिणाम है। महादेव चाहते हैं कि तुम सावधान रहो। वे तुम्हें उस संकट से बचाना चाहते हैं जो अभी सामने नहीं दिखता, लेकिन तेजी से तुम्हारी ओर बढ़ रहा है। उस पुकार ने ईश्वर तक पहुंचकर इस संदेश को अब आपके पास भेजा है। यह केवल एक चेतावनी नहीं, बल्कि एक उत्तर है उस विलाप का, उस करुणा का जो आपके लिए की गई थी। यह वही पुकार है जिसने आकाश को चीरकर ईश्वरीय क्षेत्र तक अपनी आवाज पहुंचाई और कहा, मेरे अपने को बचाओ। अब यह संदेश आपके पास पहुंचा है क्योंकि आपकी पीठ पीछे कुछ रचा जा रहा है। एक ऐसी साजिश जो दिखती नहीं, लेकिन हर क्षण आपके चारों ओर घूम रही है। आपको खुद भी यह अजीब सा अनुभव हो रहा है, एक बेचैनी, एक अशांति, लेकिन आप उसे शब्द नहीं दे पा रहे। मानो आपकी आत्मा जानती है कि कुछ गलत है, लेकिन आपका मन लगातार उसे दबाने की कोशिश करता है। आप खुद से कहते हैं, सब ठीक हो जाएगा, यह बस एक दौर है। आप आशा करते रहे हैं कि यह जो भारीपन, यह जो अजीब सा तनाव महसूस हो रहा है, वह बस एक अस्थायी परिस्थिति है, शायद थकान है या किसी छोटी बात की उलझन। लेकिन नहीं, यह सिर्फ मानसिक या भावनात्मक तनाव नहीं है। यह आध्यात्मिक हस्तक्षेप, स्पिरिचुअल इंटरफेरेंस है। यह एक छाया है, एक अदृश्य शक्ति जो आपके अगले दिव्य कदम को रोकने की कोशिश कर रही है। यह वो ताकत है जो नहीं चाहती कि आप आगे बढ़े, जो आपके भीतर के प्रकाश से डरती है। आपको इसलिए निशाना नहीं बनाया जा रहा क्योंकि आप कमजोर हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि आप बहुत महत्वपूर्ण हैं। आपकी आत्मा एक उच्च उद्देश्य के लिए बनी है। आपके भीतर वो दिव्यता है जो बहुत कुछ बदल सकती है। उच्चतर क्षेत्र इस हमले को देख रहा है। देवदूत, आपके रक्षक, हर चीज पर नजर रखे हुए हैं। उन्होंने पहले भी विनाश को आपसे दूर रखा है और आज वे फिर से चेतावनी दे रहे हैं। पर्दे के उस पार से चिल्ला रहे हैं कि आप जागे, सतर्क हो। और यह संदेश सुने, एक संकट आकार ले रहा है। आप खतरे में हैं,
और आपका शत्रु चाहता है कि जब वह वार करे आप गहरी नींद में हो। वह चाहता है कि आप सोए रहे, शांत रहे और चेतावनी को न समझें। आपके आसपास हर व्यक्ति वैसा नहीं है जैसा वह दिखता है। हर मुस्कान के पीछे शुभकामना नहीं छुपी होती, हर तारीफ सच्ची नहीं होती। कुछ लोग आपके सामने मीठा बोलते हैं लेकिन आपकी पीठ पीछे कपट और योजना रच रहे हैं। आपकी पीठ पीछे कानाफूसी हो रही है। कुछ हाथ जो आपके साथ दिखाई देते हैं दरअसल किसी और की ओर बढ़ रहे हैं। कुछ चेहरे जो आपके साथ खड़े हैं अंदर ही अंदर आपकी दिव्यता से जल रहे हैं। कुछ लोग, कुछ हाथ, कुछ इरादे एक षड्यंत्र रचने में लगे हैं। एक ऐसा षड्यंत्र जिसमें कुछ ऐसा बनाया जा रहा है जिस पर आपका नाम लिखा हो, परंतु वह कोई सम्मान या प्रेम का प्रतीक नहीं है, बल्कि एक ऐसी योजना है जो आपके नाम को कलंकित करने, आपकी राह को भटकाने, आपकी शांति को छीनने और शायद आपके भविष्य को तहस नहस करने के लिए तैयार की जा रही है। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे चौंकाने वाली बात यह है, उन हाथों में से एक हाथ उस व्यक्ति का है जिस पर आपने कभी आंख मूंद कर भरोसा किया था, जिसे आपने अपना माना, जिसे आपने अपनी आत्मा की सच्चाई तक पहुंचने दिया। वही आज छुपकर तुम्हारे विरुद्ध जाल बुन रहा है। महादेव जी की दिव्य चेतावनी बार बार दी जा चुकी है। तुम्हें पहले भी इशारा मिला था, ईश्वर की तरफ से संकेत आया था, किसी घटना के रूप में, किसी स्वप्न के रूप में, किसी अंतर्मन की आवाज के रूप में, लेकिन तुमने उसे अनदेखा कर दिया। तुमने उसे संकट नहीं संयोग मानकर टाल दिया। परंतु इस बार नहीं, इस बार तुम उसे फिर से अनसुना नहीं कर सकते। यह अंतिम चेतावनी है, परिवर्तन से पहले की आखिरी घंटी। तुम इस समय एक बहुत नाजुक भूमि पर खड़े हो, ऐसी जमीन जो अगर अब भी तुमने सही दिशा में कदम नहीं उठाया तो तुम्हारे पैरों तले से खिसक जाएगी। अगर तुम अब भी उन्हें खुश करने की कोशिश करते रहे जो कभी भी तुम्हारे जीवन में स्थायी रूप से साथ रहने के लिए नियुक्त ही नहीं थे, तो समझ लो उनके छिपे इरादों और छल से पैदा हुआ बोझ तुम्हारी आध्यात्मिक गति को कुचल देगा। इस खतरे की सबसे भयानक चाल यह है कि यह अपने आप को आपदा की तरह नहीं दिखाता, बल्कि यह तो एक आशीर्वाद का मुखौटा पहनकर आता है। यह संकट एक अवसर बनकर सामने आता है, जैसे कोई सुनहरा दरवाजा, कोई आकर्षक प्रस्ताव, कोई भावनात्मक सहारा, कोई मदद की पेशकश। लेकिन उस दरवाजे के पीछे है जहर, उस सहायता की आवाज में छिपा है विश्वासघात, उस अवसर की चमक के पीछे छिपा है आध्यात्मिक विलंब का साया, इतना गहरा कि यह आपकी वर्षों की दिव्यता और साधना को भस्म कर सकता है। महादेव जी का यह संदेश एक अलार्म है जो तुम्हें चेताने आया है कि अब समय है निर्णय लेने का, पहचान करने का और अपने मार्ग की रक्षा करने का। अब समय आ गया है अपनी आध्यात्मिक आंखें खोलने का। यह स्पष्ट है, अब और अनदेखा नहीं किया जा सकता। न देखने का दिखावा अब समाप्त होना चाहिए। आपके चारों ओर जो हो रहा है वह अब अंधकार में छिपा नहीं रहा। अब आप अंधेपन का बहाना नहीं बना सकते। वक्त की दीवार पर चेतावनी उभर आई है। दुश्मनों की संख्या अब बढ़ चुकी है। उनकी बातें अब पहले से कहीं ज्यादा साहसिक और खुली हो गई है। जो पहले छुपकर वार करते थे अब वे सामने से चोट करने को तैयार है। उनका आत्मविश्वास इस बात में छुपा है कि आप अब भी चुप है, अब भी सब कुछ सामान्य मान रहे हैं। लेकिन अगर आपने अब भी आध्यात्मिक हस्तक्षेप नहीं किया, अगर आप अभी भी निष्क्रिय रहे, तो कोई एक व्यक्ति, कोई एक ऐसा कार्य करने वाला है जो आपके जीवन में अनावश्यक दुख और अव्यवस्था लेकर आएगा। और यही कारण है कि आप इस वीडियो को इस समय देख रहे हैं। यह संयोग नहीं है। ईश्वर कहता है, मैंने जानबूझकर इस संदेश को तुम्हारी समय रेखा, टाइमलाइन में रोड़ा बनाकर भेजा है, ताकि यह संकट तुम्हारी हकीकत न बन सके, ताकि जो विनाश तुम्हारे जीवन की ओर बढ़ रहा था वो समय रहते टल जाए। कुछ संयोग वास्तव में संयोग नहीं होते। वो सपना जो तुमने कल रात देखा, वो व्यक्ति जो अचानक आज तुम्हारे विचारों में आ गया, वो ऑनलाइन संदेश जो अभी तुम्हें किसी कारणवश बहुत विशिष्ट महसूस हुआ, ये सब दैवीय संकेत है। यह कोई कल्पना नहीं। आप पागल नहीं हो रहे। आपको वास्तव में चेतावनी दी जा रही है। आपकी आत्मा वह कंपन महसूस कर रही है जो एक बड़ी टक्कर के ठीक पहले होता है। आपका आंतरिक चेतन आपको पहले से तैयार कर रहा है।
लेकिन अगर आपने इसे फिर से नजरअंदाज कर दिया तो आप स्वयं यह सोचकर स्तब्ध रह जाएंगे कि सब कुछ इतनी जल्दी कैसे बदल गया। लेकिन अगर आप अभी कार्य करते हैं, अगर आप इन दिव्य संकेतों का पालन करते हैं, तो आप उस अदृश्य शक्ति से मुक्त हो सकते हैं जो केवल एक ही उद्देश्य से चली आ रही है, आपको तोड़ने के लिए। एक चाल बहुत पहले चल दी गई थी और अब उस चाल का चेहरा आपके सामने धीरे धीरे खुलने लगा है। एक स्त्री है, वह आपके बहुत करीब है। वह आपकी ओर इस तरह देखती है मानो सब कुछ समझती हो, मानो वह आपकी सबसे बड़ी सहायक हो। लेकिन वह वैसी नहीं है जैसी वह प्रतीत होती है। वह केवल सहायता का दिखावा करती है। असल में वह एक ध्यान भटकाने वाली एजेंट है, एक ऐसी शक्ति जो आपकी ऊर्जा को भ्रम में डालकर आपको आपके मार्ग से हटाना चाहती है। उसने आपकी पीठ पीछे वो बातें कही है जो अगर आप एक बार में सुन लें तो आपकी आत्मा पीड़ा से कराह उठे। वो शब्द इतने विषैले हैं कि आपके भीतर का संतुलन टूट सकता है। परंतु चिंता मत करो, स्वर्ग ने हर बात सुन ली है। ईश्वरीय क्षेत्र मौन नहीं था। स्वर्गदूतों ने उसकी हर बातचीत को सुना, समझा और सुरक्षित कर लिया। वह जो झूठ का मुखौटा पहने हुए है, वह मुखौटा अब बहुत जल्द गिरने वाला है और जो लोग आज उस पर विश्वास करते हैं वे चकित रह जाएंगे। महादेव जी कहते हैं, उसने मेरे अभिषिक्त को छूने की हिम्मत की है। उसने मेरे द्वारा दिए गए आशीर्वाद को शापित करने की कोशिश की है। अब समय आ गया है, मैं स्वयं उसके मुखौटे को गिराऊंगा। मैं उसे संसार के सामने उजागर करूंगा। दिखावे से मूर्ख मत बनो। जो व्यक्ति सबसे मीठे बोल बोलता है वही आपके लिए सबसे जहरीला जाल भी बुन सकता है। जो कहता है मैं तुम्हारा समर्थन करता हूं, वही आपके शब्दों की नकल कर सकता है। आपकी ऊर्जा की नकल करके आपकी ही योजना को हथियार बनाकर आपको हराने की योजना बना सकता है। आपके चारों ओर एक चोरी का भाव है। किसी ने आपकी रचना, आपकी ऊर्जा, आपके विचारों को चुराया है और अब वह उन्हीं विचारों का उपयोग आपको ही नीचा दिखाने के लिए करना चाहता है। लेकिन स्वर्ग अब हस्तक्षेप कर चुका है, क्योंकि आपने प्रार्थना की थी। आपने महादेव से कहा था, सत्य दिखाओ, रक्षा करो, और अब उस प्रार्थना का उत्तर आ गया है। किसी और ने तुम्हारे लिए प्रार्थना की थी। हां, तुम्हारे लिए, क्योंकि स्वर्ग जानता है कि तुम्हारी आत्मा इस बार के तूफान में डूबने के लिए नहीं बनी है। इस बार तुम टूटने के लिए नहीं बल्कि ऊंचा उठने के लिए चुने गए हो। लेकिन समय तेजी से निकल रहा है। तुम्हारी आत्मा के भीतर एक घड़ी है और उसकी सुइयां अब पहले से कहीं ज्यादा तेज घूम रही है। तुम जितना ईश्वरीय सत्य से पुनः जुड़ने में देरी करोगे, उतना ही वह अंधकार जिसे तुमने पीछे छोड़ा था फिर से आगे बढ़ने लगेगा। देवदूत पहले ही अपनी तलवार निकाल चुका है। वह तुम्हारे लिए खड़ा है, सजग, सतर्क और तैयार। वह न किसी भ्रम में है, न किसी संकोच में। वह चल रहा है, निरीक्षण कर रहा है और संकट के क्षण में हस्तक्षेप करने के लिए कमर कस चुका है। लेकिन याद रखो, उसे तुम्हारी अनुमति चाहिए। यह एक पवित्र नियम है। ईश्वरीय हस्तक्षेप केवल तब सक्रिय होता है जब तुम उसे विश्वास के साथ आमंत्रित करते हो। इसलिए अभी, इसी क्षण बोलो, माइकल, मुझे अदृश्य से बचाओ, मुझे छिपे हुए संकट से मुक्त करो, जो मैं नहीं देख सकता उसे उजागर करो। जोर से कहो, स्वर्ग तुम्हारी आवाज का इंतजार कर रहा है। स्वर्ग तुमसे यह नहीं चाहता कि तुम एकदम सही हो। वो सिर्फ चाहता है कि तुम सचेत हो, जागृत हो और आत्मबल से युक्त हो। तुम पहले ही बहुत कुछ सह चुके हो। ऐसे हमले झेले हैं जो किसी और को तोड़ देते, लेकिन तुम टिके रहे, तुम उठे और चलते रहे। लेकिन यह अगला हमला, यह भिन्न है। यह सीधा नहीं होगा। यह तुम्हारी करुणा के रास्ते से आएगा। यह तुम्हारी मदद करने की इच्छा का फायदा उठाएगा। यह तुम्हारी जुड़ाव की प्यास से प्रवेश करेगा। इसलिए सावधान रहो, जागो और महादेव जी के दिव्य संरक्षण में फिर से लौटो। यह जो तुम्हारी थकान है, तुम्हारा बोझिल मन, तुम्हारे भीतर का तनाव और वो तन्हाई, ये सब उस ताकत के लिए अवसर बन रहे हैं जो तुम्हारी सजगता टूटते ही वार करेगा। इसलिए यह चेतावनी अभी जरूरी थी। यह संदेश इसलिए इतना गहरा और तीव्र लगता है क्योंकि अब और इंतजार नहीं किया जा सकता। तुम्हें इस आध्यात्मिक संकट को उभरने से पहले ही रोकना होगा। तुम्हारी ऊर्जा पर नजर रखी जा रही है।
लोग तुम्हें देख रहे हैं, प्रशंसा से नहीं बल्कि ईर्ष्या की दृष्टि से। कुछ लोग तुम्हारे जैसा बनने की कोशिश में है, लेकिन वे तुम्हारे संघर्षों से नहीं गुजरे। वे वो दर्द नहीं जानते जिसने तुम्हें यहां तक पहुंचाया है। फिर भी वे उस आभा को हथियाना चाहते हैं जिसे तुमने आंसुओं से सींचा है। वे तुम्हारी चमक को देखकर ललचाए हुए हैं, पर वो आग जिसने तुम्हें चमकाया उसमें से गुजरने को तैयार नहीं है। परंतु भगवान कहते हैं, उनकी यह नकल तुम्हारे अभिषेक, डिवाइन अनॉइंटिंग को छू नहीं सकती। फिर भी तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम अपने तेल की, अपनी आत्मिक ऊर्जा की रक्षा करो। तुमने कुछ गलत लोगों को अपने करीब आने की इजाजत दी है, और अब वो पवित्रता जो तुम्हारे भीतर है वह असुरक्षित हो रही है। तुम बिना सोच समझे उन स्थानों को साझा कर रहे हो जो सिर्फ प्रभु और तुम्हारे बीच के होने चाहिए थे। यह व्यवहार अब रोका जाना चाहिए, क्योंकि संकट केवल दूसरों की चालों में नहीं छिपा है। संकट उस अनुमति में है जो तुमने दी है। तुमने उन लोगों को बार बार मौका दिया जिन्हें बहुत पहले ही अपने जीवन से निकाल देना चाहिए था। तुम उन चेतावनियों को नजरअंदाज करते रहे जिन्हें देख लेना चाहिए था। यह कोरी दयालुता नहीं है, यह एक प्रकार का आध्यात्मिक आत्मविनाश है, और अब इस पर पूर्ण विराम लगाना अनिवार्य हो गया है। बहुत जल्दी एक पत्र, एक संदेश, एक आमंत्रण तुम्हारे पास आने वाला है। यह मासूम लग सकता है, एक हल्की सी बात, एक दोस्ताना प्रस्ताव, शायद कोई मीठी सलाह, लेकिन इसके पीछे एक आध्यात्मिक जाल बिछा है। प्रभु कहते हैं, हर शब्द को ध्यान से सुनो, हर अवसर से पहले प्रार्थना करो, हर आत्मा की जांच करो, क्योंकि दुश्मन अब नई रणनीतियों से आगे बढ़ रहा है। वह रचनात्मक हो गया है, लेकिन स्वर्ग चुप नहीं है। यह संदेश इस बात का प्रमाण है कि तुम अकेले नहीं हो, तुम्हें छोड़ा नहीं गया है, और तुम अंधेरे में नहीं चल रहे। तुम्हारी यात्रा की दिशा को ईश्वरीय सुरक्षा प्राप्त है। अब तुम्हें जगाया जा रहा है। जो निशान पहले तुम्हारे विलंब के लिए लगा था, अब उस निशान को बदलकर उद्धार के लिए चिन्हित किया जा रहा है। इसका मतलब साफ है, अब तुम्हारे ऊपर एक नई जिम्मेदारी आई है और तुम्हें सक्रिय होकर कार्रवाई करनी होगी। इस समय तुम्हें अपना स्थान पूरी तरह से शुद्ध करना होगा। हर वह आत्मिक बंधन जो अब तुम्हारे उज्जवल भविष्य के लिए बाधा बन रहा है, उसे तोड़ फेंकना होगा। तुम्हें उन लोगों के लिए बहाने बनाना बंद करना होगा जो बार बार तुम्हारी शांति भंग करते हैं, जो प्रेम के नाम पर छल करते हैं। उन्हें सख्ती से अस्वीकार करना पड़ेगा। उस मेज को छोड़ देना चाहिए जहां तुम्हें सम्मान नहीं मिलता। तुम्हें उन लोगों को अपना मूल्य समझाने की कोशिश करना बंद करना होगा जो तुम्हारे अस्तित्व और इज्जत को कम आंकते हैं, क्योंकि अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो संकट तुम्हारे सामने आएगी, और फिर यह संदेश तुम्हें बार बार याद दिलाएगा कि मुझे तुम्हारी बात सुननी चाहिए थी, लेकिन अभी भी समय है। यही कारण है कि यह चेतावनी पतन के अंतिम क्षण से पहले भेजी गई है। स्वर्ग अभी भी तुम्हें प्रोत्साहित कर रहा है कि आगे बढ़ो, पुनः संरेखित हो जाओ, अपनी ऊर्जा को सही दिशा दो। अब अभिशाप को तोड़ने, नकारात्मकता को खत्म करने और हमले को पलटने का समय आ चुका है। तुम उस संकट को अपने दरवाजे तक पहुंचने से पहले ही टाल सकते हो, लेकिन अब और देर करना मुमकिन नहीं। यह कोई भ्रम नहीं है, कोई कल्पना नहीं, यह एक निश्चित भविष्यवाणी है। भगवान अब चिल्लाकर कहते हैं कि जागो, समय आ गया है। चुपके बातें नहीं, बल्कि जोर से आवाज में आगे बढ़ो। कानफूसी नहीं, बल्कि स्पष्ट आदेश का पालन करो। अपने भाग्य की रक्षा करना अब तुम्हारी प्राथमिक जिम्मेदारी है, क्योंकि दुश्मन ने अपनी चाल तेज कर दी है और अब तुम्हें भी अपनी गति बढ़ानी होगी। अब और देरी असंभव है। अब और कोई टाल मटोल स्वीकार नहीं होगा। अब यह दिखावा करना बंद करो कि तुम नहीं जानते कि अपने अंदर क्या महसूस कर रहे हो। यह तुम्हारी पुष्टि है, तुम्हारा संदेश है और तुम्हारा निर्णायक क्षण है। तुम्हारा भविष्य इस बात पर टिका है कि तुम इस चेतावनी पर